नमस्कार भाई और बहनों। मैया सम्मान योजना की 18वीं और 19वीं किस्त के 5,000 रुपये महिलाओं को इस दिन मिलेंगे। फाइनल तिथि जो है वो जारी कर दी है सरकार की तरफ से। मैया सम्मान योजना की 18वीं और 19वीं इंस्टॉलमेंट डेट झारखंड की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक बड़ी राहत और आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे वे अपने परिवार की ज़रूरतों और घरेलू खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। हाल ही में सरकार ने योजना की 17वीं किस्त का भुगतान कई जिलों से शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में यह राशि भी पहुंच चुकी है। अब महिलाओं की अगली किस्त का इंतजार है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 17वीं किस्त जारी होने के बाद अब मैया सम्मान योजना की 18वीं और 19वीं किस्त की राशि एक साथ जारी करने की तैयारी की जा रही है। सरकार की योजना के अनुसार पात्र महिलाओं को कुल 5,000 रुपये की राशि 15 मार्च से मिलना शुरू हो सकती है और अधिकांश लाभार्थियों के खातों में यह भुगतान 20 मार्च तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मैया सम्मान योजना की 18वीं और 19वीं इंस्टॉलमेंट डेट, जहां दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक मदद का महत्वपूर्ण साधन बन गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, ताकि वे अपने दैनिक खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकें। हाल ही में कई जिलों में 17वीं किस्त का भुगतान शुरू किया गया है और जिन महिलाओं को यह किस्त नहीं मिली थी उन्हें भी धीरे धीरे भुगतान किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब सरकार मैया सम्मान योजना की 18वीं और 19वीं किस्त की राशि एक साथ जारी करने को तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि राशि एक साथ जारी करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं का आवेदन पूरी तरीके से सत्यापित और स्वीकृत है, उनके खातों में 5,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। भुगतान की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होने की संभावना है और चरणबद्ध तरीके से 20 मार्च तक अधिकतर लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा पहुंच सकता है। हालांकि अंतिम तिथि की आधिकारिक घोषणा पोर्टल पर जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। महिलाओं को मिलेंगे 5,000 का लाभ। जी हाँ दोस्तों, मैया सम्मान योजना के तहत इस बार कई महिलाओं को एक साथ 2 किस्तों का लाभ मिलने वाला है। सरकार 18वीं और 19वीं किस्त को मिलाकर कुल 5,000 रुपये की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। जिन महिलाओं को पिछली किस्त समय पर मिल चुकी है, उन्हें सामान्य रूप से 2500 रुपये की राशि मिलती है, लेकिन जिन लाभार्थियों का भुगतान किसी कारण से रुक गया था, उन्हें अब एक साथ 2 किस्तों की राशि मिल सकती है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी। वे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों को पूरा कर पाएंगी। मैया सम्मान योजना की 18वीं और 19वीं किस्त के लिए पात्रता: महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसका नाम मैया सम्मान योजना की लाभार्थी सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदन स्वीकृत और सत्यापित होना जरूरी माना जाता है, तभी अगली किस्त का लाभ मिल पाता है। लाभार्थी महिला की आयु सामान्यतः 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस आयु वर्ग की महिलाओं को ही योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। महिला के परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख से कम होती है, उन्हें इस योजना के लिए पात्र माना जाता है। यदि परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता है या सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लाभार्थी महिला का नाम पर सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है और वह खाता आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि डीबीटी के माध्यम से सीधा भुगतान भेजा जा सके। बैंक खाते में एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी सक्रिय होना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार किस्त की राशि सीधे बैंक में ट्रांसफ़र करेगी। मैया सम्मान योजना की 18वीं और 19वीं इंस्टॉलमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? अगर आप मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं और यह जानना चाहती हैं कि 18वीं और 19वीं किस्त की राशि आपके खाते में आई है या नहीं है, तो इसी जानकारी ऑनलाइन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmms.jharkhand.gov.in खोलना है। वेबसाइट पर होम पेज खुलने के बाद वहां दिए गए चेक स्टेटस या लॉगिन विकल्प को चुनना है और आगे की प्रक्रिया शुरू करना है। इसके बाद स्क्रीन पर नया पेज दिखाई देगा, जहां आवेदन से जुड़ी
जानकारी दर्ज करना है। यहाँ आधार नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करना है और फिर मोबाइल नंबर से सत्यापन करना है। अगला चरण पूरा करने के लिए मोबाइल पर OTP को दर्ज करना है और लॉगिन प्रक्रिया पूरी करनी है। लॉगिन सफल होने के बाद स्क्रीन पर आवेदन संबंधित पूरी जानकारी दिखाई देगी। यह भुगतान की स्थिति, किस्त का विवरण और आवेदन की स्थिति देखना है। यदि आवेदन अप्रूव्ड दिखाई देता है तो समझना है कि भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र होना है। अगर किसी महिला को ऑनलाइन जानकारी देखने में परेशानी हो रही है तो वह नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना है और आधार नंबर या मोबाइल नंबर की मदद से आवेदन की स्थिति जांच करना है। वहां से भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करना है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।